हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्रोस कीवर्ड के बारे में बताया था। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है प्रीवियस तो आपको पता होगा कि एक्सेप्शन आपके पास दो तरह की होते हैं, एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है, एक रन टाइम एक्सेप्शन होता है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद की रन टाइम एक्सेप्शन क्लास बनाओगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप खुद की कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्लास बनाओगे। तो देखो, इस वाले प्रोग्राम में हमने एक बैंक अकाउंट का एग्जाम्पल लिया है। ठीक, अब बैंक अकाउंट का हमने एग्जांपल लिया तो इसमें क्या है, हमारे बैंक में लेट सपोज 1 लाख रुपीज है। स्कैनर क्लास का हमने यूज किया। अगर आपको अपने प्रोग्राम को इनपुट देने हैं रन टाइम पे कीबोर्ड की हेल्प से तो आप स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। तो स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। इसके बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, एंटर द अमाउंट। अब आपका अमाउंट जो है उसका डाटा टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है, ऑब्वियस है। तो आपने क्या किया, स्कैनर क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल हमने बनाया था SC, उसका यूज करके एक नेक्स्ट इंट मेथड होता है जिसके हेल्प से आप अपने कीबोर्ड से आप जब इंटीजर वैल्यू टाइप करोगे तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। लेट सपोज अगर आपको बाइट टाइप का इनपुट देना है तो आप बाइट मेथड है आपके पास। ऐसे ही अगर आपको लेट सपोज आप फ्लोट टाइप का इनपुट देना है तो आपके पास फ्लोट टाइप का भी मेथड होता है, देखो SC.next फ्लोट। ऐसे ही अगर आपको डबल टाइप का देना है तो आपके पास SC.next डबल। तो इस तरह के हमारे पास मेथड होते हैं इस क्लास में जो कि हम यूज कर सकते हैं कि जिस भी तरह का हमारे पास हमें इनपुट देना है उस तरह का मेथड यूज करके उस पैरामीटर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि हमें इंटीजर टाइप का चाहिए तो हमने SC.next लिया। अब हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई कि जो भी अमाउंट मेरे को निकालना है अगर वो मेरी जीरो से लेस देन है तो हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट चले, प्लीज एंटर द करेक्ट वैल्यू। और ये ऑब्वियस है कि आप जब भी ATM से पैसे विड्रॉ करते हो तो आपका जो अमाउंट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जीरो से या उससे लेस देन आप अमाउंट नहीं निकाल सकते, राइट। तो यहाँ पे एक आउट स्टेटमेंट हमने प्रिंट करा दी कि ओके प्लीज एंटर द करेक्ट वैल्यू। इसके बाद आप अपने बैंक से कितना पैसा निकाल सकते हो। लेट सपोज अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख तक ही का ही अमाउंट निकाल सकते हो, राइट। 2 लाख तक नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि ओके अगर अमाउंट जो भी हम निकाल रहे हैं अगर वो मेरी टोटल बैलेंस से ग्रेटर देन है तो मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करा दिया विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप थ्रो कीवर्ड का यूज कर सकते हो एक्सेप्शन थ्रो कराने के लिए। तो हमने थ्रो यूज किया, थ्रो कीवर्ड, और फिर हमने अपने एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। ठीक, अब अगर मेरा अमाउंट ग्रेटर देन जीरो है और वो जो जो भी अमाउंट मेरे को निकालना है अगर वो मेरे टोटल बैलेंस से लेस है तो फिर मैंने प्रिंट करा दिया कलेक्ट योर कैश। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं हमारे एक्सेप्शन क्लास में। अब देखो मैंने यहाँ पे अपने क्लास का नाम रखा है इनसफिशिएंट फंड्स। इनसफिशिएंट फंड जो होगा क्लास, अब यहाँ पे देखो रन टाइम एक्सेप्शन क्यों लिया गया है, पहले ये समझो। रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है कि वो एक्सेप्शन होते हैं जो आपके प्रोग्राम में आते हैं जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, राइट। तो अब आपके ATM को तो नहीं पता ना कि यूजर क्या अमाउंट डालने वाला है, करेक्ट। जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा उस टाइम पे जब हम इनपुट डालेंगे जब भी पता लगेगा कि ओके वैलिड इनपुट है या नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन का यूज किया, ठीक है, कंपाइल टाइम का यूज नहीं किया। तो अगर मुझे एक रन टाइम एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर करनी है तो मैं क्लास बनाऊंगा और एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके रन टाइम एक्सेप्शन लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, अब आपको पता है एक्सटेंड जो होता है इनहेरिटेंस प्रोवाइड कराते हैं, तो रन टाइम एक्सेप्शन की प्रॉपर्टीज जो है हमारे इनसफिशिएंट फंड क्लास ने ले ली। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक इनसफिशिएंट क्लब फंड का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने लिखा सुपर कीवर्ड। देखो सुपर कीवर्ड क्या करता है, आपको भी पता है कि सुपर कीवर्ड जो होता है पेरेंट क्लास को कॉल करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सुपर कीवर्ड के अंदर जब मैंने पास किया लो बैलेंस कि भाई आपका बैलेंस लो है, तो जैसे ही मेरा इनसफिशिएंट फंड क्लास ट्रिगर होगा उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर रन होगा और ये सुपर कीवर्ड क्या करेगा, इस मैसेज को जो है आपके रन टाइम एक्सेप्शन को पास कर देगा। ठीक है, ये हमने इसलिए यूज किया ताकि जो मेरा मैसेज जो भी मेरा एक्सेप्शन है उसका स्टैक ट्रेस जो है काफी, आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा वेल डिस्क्राइब्ड हो और यूजर को समझ आएगी एक्सेप्शन क्यों आया। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा एक एग्जांपल कि अगर मैं लो बैलेंस नहीं पास करूंगा तो क्या होगा। सही, आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है। तो हमने क्या किया, हम चलेंगे रन एस पे जाके जावा एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो चलो पहले हम एंटर अमाउंट करते हैं। तो लेट सपोज हम पहले जीरो डालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या इसने प्रिंट कर दिया, प्लीज एंटर द करेक्ट वैल्यू, जो कि बिल्कुल सही है। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने रिटर्न कीवर्ड लगाया है। रिटर्न कीवर्ड क्यों लगाया मैंने कि इसको इस तरह से समझो, आपको अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि रिटर्न कीवर्ड क्या करता है।
रिटर्न कीवर्ड जो होता है प्रोग्राम को फ्लो को वहीं से रिटर्न करा देता है। तो जब मैंने देख लिया कि अच्छा मेरा जो अमाउंट जो निकालना है मुझे उसकी वैल्यू जो है मेरी 0 से लेस है, राइट, तो वो मेरा इफ ब्लॉक में आ गया। तो क्या इससे नीचे का कोड चेक कराने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता, राइट। तो सीधे हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया कि फ्लो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, इसके बाद की जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो देखो यहाँ पे जब हमने 0 डाला तो उसने बोल दिया हमें प्लीज एंटर द करेक्ट वैल्यू, ठीक। इसके बाद हम प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अब हम यहाँ पे लेट सपोज 500 निकालते हैं, 500। तो देखो उसने क्या प्रिंट करा दिया हमें, कलेक्ट कैश, ठीक। चलो अब हम अपने एक्सेप्शन क्लास को ट्रिगर कराते हैं। अब लेट सपोज मेरे अकाउंट में 1 लाख है, तो मैं यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा निकालता हूँ। 2 3 4 5, 1 लाख 1 निकालता है। तो देखो उसने मेरे को एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन इनसफिशिएंट फंड्स। और देखो यहाँ पे जो इनसफिशिएंट फंड क्लास का जो हमने कंस्ट्रक्टर चलाया था, देखो आपको वो भी दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्टर में हमने लो बैलेंस पास किया था, तो लो बैलेंस भी मुझे दिख रहा है। तो लेट्स सपोज हम चलते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास में इनसफिशिएंट फंड्स में। तो देखो सुपर के अंदर हमने पास किया था लो बैलेंस, तो क्या हुआ, वो ये जो मैसेज है ये स्टैक ट्रेस में जाके प्रिंट हो गया। तो अब आप देखो अगर आपको ये इनसफिशिएंट फंड दिख रहा है तो उसके आगे एक मैसेज भी लिखा है कि अच्छा लो बैलेंस है, इसकी वजह से इनसफिशिएंट फंड का मेरे को मैसेज आया। अगर मैं अगर मैं ये जो सुपर कीवर्ड के अंदर जो मैं पास कर रहा हूँ, अगर मैं इसको हटा दूं और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करके चलाऊं और मैं दोबारा एक ग्रेटर अमाउंट डालूं, तो देखो अब यहाँ पे क्या आया, बस मेरा इसने प्रिंट किया कि एक्सेप्शन आई है आपके प्रोग्राम में, इनसफिशिएंट फंड नाम का एक्सेप्शन आया है, ठीक है। और कौन से लाइन पे ट्रिगर हुआ है, तो बैंक अकाउंट नाम की क्लास है जिसमें जावा फाइल में लाइन नंबर 18 पे आपका एक्सेप्शन आया है। तो देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरा यहाँ पे पता लग गया। तो चलो ठीक है, मुझे ये तो पता लग गया। अब क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने बनाया है तो ऑब्वियसली बात है, मुझे तो पता है कि मैंने जो अमाउंट है वो ग्रेटर डाला है, इसलिए मेरा इनसफिशिएंट फंड का एक्सेप्शन आया है। बट अगर कोई और होगा, लेट सपोज कोई और डेवलपर चेक करेगा, जब उसको चला के अगर वो एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा तो उसे नहीं पता होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करके अगर आप उसके अंदर एक मैसेज डाल दोगे तो इससे क्या होगा, जो आपका एक्सेप्शन है वो काफी बेटर लॉग होगा, आपका स्टैक ट्रेस काफी बेटर लॉग होगा। तो एक ऐसा गुड प्रैक्टिस मानी जाती है, जब भी आप अपनी प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको हमेशा ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप अपना खुद का रन टाइम एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप कंपाइल टाइम एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।